गुफा के अंदर 3 बहुओं ने मनाया रक्षाबंधन। चल रही है सुषमा? अरे कौशल्या, चल रही है बाजार, थोड़ी सी खरीदारी कर लें, अभी बादल थमा हुआ है। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो। अरे बहुओं, हम बाजार जा रहे हैं, कुछ लाना है क्या तुम लोगों को? नहीं नहीं माँ जी, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप अपना सामान देख लीजिए। कौशल्या और तीनों पड़ोसने आपस में बातचीत करते हुए रास्ते से बाजार की तरफ निकल पड़ती हैं। और बहन कौशल्या, बताओ फिर क्या क्या तैयारी हो गई रक्षाबंधन की? अरे काहे की तैयारी बहन, बस बहुएं घर के कामों में लगी हैं। अरे बहन, तू तो खुशनसीब है कौशल्या, एक ही में 3 बहुएं आ गई हैं तेरे घर, और हमारे हिस्से तो सारे काम खुद ही करने की किस्मत है। अरे छोड़ो भी मंगला, चलो अब बाजार आ गया है, पहले सब्जी वब्जी देख लेते हैं। बाजार पहुंचकर तीनों पड़ोसने अलग अलग दुकानों पर खरीदारी के लिए रुकती हैं। अरे भाई आ जाओ, ले जाओ ताजी सब्जियां। टमाटर 60 रुपए, तोरई 80 रुपए, लौकी 40 रुपए, हरा धनिया 200 रुपए किलो। अरे छोटू राम भैया, सब्जियों के दाम इतने क्यों बढ़ा दिए? अरे क्या करे माँ जी, रक्षाबंधन और सावन का महीना है, ऊपर से बारिश की वजह से सारी फसल बर्बाद हो रही है। अरे छोटू सही कह रहा है कौशल्या बहन, इस बार सावन में बारिश ने सबकी बुद्धि खराब कर रखी है। पता नहीं रक्षाबंधन का सीजन कैसे उठेगा और दुकानदारी कैसे होगी। अरे भाई सच कह रहे हो लाला राम भाई, बाजार में तो मानो आग लग रही है। इतनी महंगाई में लोग कैसे त्योहार मनाएंगे, समझ ही नहीं आ रहा है। बाजार से जरूरी सब्जियां और थोड़ा बहुत सामान लेकर तीनों वापस अपने घर की तरफ लौट पड़ती हैं और वापस आकर, बहू, मैंने ना बाजार में देखी है, बड़ी सुंदर सुंदर दुकानें लगी हुई हैं, जाओ तुम लोग राखी के लिए खरीदारी कर लेना। हाँ हाँ ठीक है माँ जी, हम चले जाएंगे। बातचीत चल ही रही होती है कि तभी बाहर झमाझम बारिश शुरू हो जाती है। तभी मजदूरी करके तीनों के पति अमर, सोहन और मोहन भी भीगते हुए घर लौट आते हैं। आज तो बारिश ने रास्ते भर बुरी तरह भिगो दिया, ठंड लग रही है। अरे माँ, गुड़िया नहीं आई अभी क्या घर पे? तभी गुड़िया भीगते हुए घर में घुसती है और आ गई भैया, माँ जी कॉलेज से आते वक्त रास्ते में ही तेज बारिश आ गई थी, बचते बचाते आई हूँ। अरे सबके सब भीग गए हो, जल्दी से जाओ और सूखे कपड़े पहनो। रश्मि, मीनाक्षी, काजल, अब देर मत करो, जल्दी से चूल्हा जलाओ और खाना बनाओ सबके लिए। हाँ भाई, आज थकान हो गई है और भूख भी तेज लग रही है। हाँ मोहन भैया, बस थोड़ी देर, हम लोग खाना तैयार कर रहे हैं। तीनों बहुएं मिलकर खाना बनाती हैं और सभी को परोसती हैं, थाली में सूखे आलू की सब्जी और छाछ देखकर। अरे माँ, क्या एक ही सब्जी बनाई है क्या? हाँ हाँ बेटा, क्या करें, साथ में रायता बना दिया है। बाजार में इतनी महंगाई हो गई है कि पूछो मत, अगर रोज रोज 2-2 सब्जियां बनेंगी तो घर का बजट कैसे चलेगा और ऐसे काम कैसे चल सकता है। हाँ ठीक है माँ, महंगाई सही में बहुत हो गई है। इसके बाद सब लोग चुपचाप बैठकर खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद सोने की तैयारी करने लगते हैं। तभी माँ जी, सावन का महीना है, रक्षाबंधन आ रही है, तो क्या हम लोग अपने मायके चले जाएं क्या? रक्षाबंधन करके आ जाएंगे। नहीं नहीं, अभी तुम्हारी शादी हुई है और पहली रक्षाबंधन तो तुम्हें ससुराल में मनानी पड़ेगी। मेरी भी लड़की है ना, मैं उसका रक्षाबंधन खराब थोड़ी ना करूंगी। ठीक है माँ जी, जैसी आपकी मर्जी, फिर हम मायके अपने खबर भिजवा देंगे। हाँ ठीक है, मैं भी अपने भैया से आने को कह दूंगी। हाँ, और अपने अपने पूरे परिवार को बुला लेना, हम सभी के लिए दावत रखेंगे अच्छी सी, सब मिलकर रक्षाबंधन मनाएंगे। चलिए ठीक है माँ जी, जैसे आप कहें। सुनो जी, आप हमें थोड़े से पैसे दे दो, बारिश खत्म होगी तो हम रक्षाबंधन की थोड़ी खरीदारी कर लेंगे, थोड़े सजावट का सामान वगैरह ले आएंगे, भाइयों के लिए राखियां वगैरह ले आएंगे। हाँ हाँ ठीक है, ये लो 500 रुपए, ये हमारे पास है, ले आना जो भी लाना है। हाँ हाँ, मैं भी अपने लिए लेकर आऊंगी, तीनों भाइयों के लिए, और इस बार तो भाभीियों के लिए लेकर आऊंगी लुम्बा राखी, बहुत अच्छी अच्छी राखियां लेकर आऊंगी। हाँ ठीक है, तू भी ले ले 200 रुपए, तू भी ले आना जो चाहिए। चलो रात है काफी, सो जाओ अब सभी। सभी सोने चले जाते हैं। अब अगले दिन सुबह सुबह उठकर देखते हैं तो बाहर लगातार बारिश हो रही है और आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। तभी हे भगवान, बारिश में इतनी कीचड़ हो जाती है और पूरे घर में भर रही है। हमारा 2 मंजिला घर होता तो कितना सही रहता, कम से कम ऊपर रह लेते। अभी नीचे ही चूल्हा बनाना है, नीचे ही बारिश हो रही है, बार बार घर गंदा हो जाता है। क्या करे दीदी, काम तो करना ही पड़ेगा। हाँ, मैंने आप लोगों का खाना बना दिया है, आप लोग नाश्ता करके काम पर जाओ ताकि हम घर की साफ सफाई कर सकें। तीनों के पति काम पर जाते हैं, जिसके बाद बहुएं घर के काम निपटाती हैं।
तभी दोपहर में तीनों पति मजदूरी करके भीगते हुए लौटते हैं। उन्हें देखकर हे भगवान, हम यहाँ पे कपड़े धो धो के परेशान हो रहे हैं। धूप निकल नहीं रही है, बारिश हो रही है लगातार, और तुम बार बार कपड़े गीले करके ले आते हो। अरे तो क्या करें, कपड़े पहनना बंद कर दें कि बाहर जाना बंद कर दें? रेनकोट पहन के तो काम किया नहीं जा सकता, न छाता लगा के काम किया जा सकता है। अगर घर में पैसा चाहिए तो मजदूरी तो करनी पड़ेगी ना। हाँ हाँ ठीक है, अब घर गंदा मत करो तुम लोग। जाओ गुसल खाने में कपड़े बदलो और खाना खाओ। जी माँ। इसके बाद तीनों भाई अपने भीगे कपड़े बदलते हैं और खाना खाकर वापस काम पर चले जाते हैं और औरतें घर के कामों में जुटी रहती हैं। कुछ ही देर के बाद शाम को बारिश रुक जाती है। तभी चलो चलो भाभी, चल रही बाजार, बारिश थम गई। हाँ हाँ जाओ, तुम लोग भी बाजार हो आओ। तीनों बहुएं अपनी नंद के साथ बाजार पहुंचती हैं और एक दुकान पर जाकर, भैया ये राखी की थाली और मंडाला डिजाइन की ये सुंदर चीजें कितने की दी हैं? अरे बहुरिया, यह मंडला 100 रुपए की और ये थाली 200 रुपए की है। अरे काका जरा ठीक दाम लगाओ, सावन का मेला है तो कुछ तो लिहाज करो। अरे बहन जी, बिल्कुल वाजिब दाम लगा रहे हैं। बाजार में महंगाई पहले ही आसमान छू रही है, इससे कम में नहीं मिल पाएगा। अरे भैया ऐसे थोड़ी होता है, हम भाइयों के लिए राखियां और पूजा का सामान एक साथ ले रहे हैं, थोड़ा तो डिस्काउंट बनता है। चलो ठीक है मीनाक्षी बहन, अब त्योहार का समय है, ज्यादा जिद मत करो। लो ये भाइयों के लिए बढ़िया वाली राखियां और रोली चावल भी रख लो। और भैया वो जो सुंदर सुंदर छोटे छोटे बर्तन और क्रॉकरी सजी हैं वो दिखाना जरा, मैं इस बार अपने हाथ से मिठाइयाँ बनाऊंगी। अरे वाह बेटी, लो ये देखो, इन छोटे छोटे बर्तन और क्रॉकरी के सेट में तुम्हारी हाथों की बनाई मिठाई तो इन बर्तनों में बहुत सुंदर लगेगी। अच्छा ठीक है काका, लाओ ये भी दे दो। बाजार से सारी खरीदारी पूरी करके रश्मि, मीनाक्षी और काजल गुड़िया के साथ सारा सामान लेकर खुशी खुशी घर लौट आती हैं। और रात को सुनो जी, देखो देखो हम बाजार से क्या क्या लेकर आए हैं। राखी, रोली, चावल, पूजा की थाली और ये सुंदर सुंदर बर्तन, सब कुछ मिल गया है। हाँ जी, और मैंने तो भाइयों के लिए राखी और खुद मिठाई बनाने का सारा सामान भी ले लिया है। ठीक है, चलो बढ़िया है, तुम्हारा रक्षाबंधन अच्छा जाए। इसके बाद सब लोग खाना खाते हैं और फिर सोने चले जाते हैं। लेकिन अगली सुबह जब आंख खुलती है तो बाहर फिर से मूसलाधार बारिश हो रही है और लगातार पानी बरस रहा है। हे भगवान, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, लगातार बरसे जा रही है। पता नहीं इस बार हमारा त्योहार कैसा जाएगा। अगर 2-4 दिन यही हाल रहा तो घर ही डूब जाएगा हमारा। तो क्या फिर हम रक्षाबंधन नहीं मना पाएंगे? अरे कैसी बातें करती हो, रक्षाबंधन में अभी समय है, रुक जाएगी बारिश, तुम लोग अपने अपने काम निपटाओ। कौशल्या जी तीनों बहुओं को तसल्ली दे देती हैं, लेकिन 4 दिन तक लगातार ऐसे ही पानी बरसने की वजह से पूरा परिवार परेशानी में घिर जाता है। और रक्षाबंधन से 4-5 दिन पहले रात को सब लोग अपने घरों में सो रहे होते हैं। तभी अचानक आसमान में बादल फट जाता है और चारों तरफ तेज हाहाकार मच जाती है। अरे भाई भागो, बादल फट गया है, चारों तरफ पानी भर रहा है, सब लोग जल्दी से सुरक्षित जगह पर चलो। अरे भाई चलो चलो जल्दी करो, मेरा घर 4 मंजिला है, अपनी जान बचानी है तो सब लोग भागकर मेरी छत पर आ जाओ, वरना ये तूफान पानी हम सबको निकल जाएगा। गांव के सभी लोग और कौशल्या का पूरा परिवार भागकर सरपंच नेत्रपाल सिंह के 4 मंजिला घर की छत पर शरण लेता है और किसी तरह अपनी जान बचाता है। और अगले दिन जब पानी थोड़ा ठहरता है और वो लोग छत से नीचे का नजारा देखते हैं तो गांव वालों के 1 मंजिला मकान पानी में पूरी तरह डूब चुके हैं। हे भगवान, सब कुछ खत्म हो गया, हमारे तो घर ही पानी में डूब गए। अब हम लोग तो अपने अपने रिश्तेदारों के यहाँ गांव से बाहर चले जाते हैं। बहू एक काम करो, अब तुम लोग ना अपने मायके चली जाओ, कम से कम वहाँ सुरक्षित तो रहोगी। नहीं नहीं माँ जी, अब तो हम ससुराल में ही रहेंगे, सुख हो या दुख हो, हम अपने परिवार को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हाँ माँ जी, मायके जाने की बात छोड़िए और ये सोचिए कि इस तबाही के बाद हम लोग आखिर जाएंगे कहाँ। सरपंच की छत पर खड़े सभी गांव वाले अपने अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले जाते हैं, लेकिन कौशल्या का परिवार अभी भी वहीं खड़े होकर दुखी हो रहे होते हैं। तभी सरपंच, अरे अब और कितनी देर यहाँ बैठे रहोगे, मेरे घर की छत से निकलो भाई बाहर। लेकिन सरपंच जी, सब बर्बाद हो गया है, हम कहाँ जाएं? अरे कहीं भी जाओ, जाकर कहीं पास की पहाड़ी की गुफा में वास कर लो, लेकिन मेरी छत खाली करो। अरे हाँ, यहाँ पास में ही तो एक बहुत बड़ी गुफा भी है ना, क्यों ना हम सब पहाड़ी पर ही वहीं चलें। हाँ हाँ अमर भाई बिल्कुल सही कह रहे हो, यहाँ रुकने से अच्छा है वहीं चलें। चलो सब लोग उठो। इसके बाद परिवार के सभी लोग सरपंच की छत से निकलकर पानी में से कीचड़ और गंदे संदे होते हुए धीरे धीरे उस पहाड़ी गुफा की तरफ बढ़ते हैं। उनका बाजार से लाया हुआ सारा रक्षाबंधन का सामान बाढ़ में बह चुका है।
हे भगवान, हमने राखी के लिए कितने सपने देखे थे। सोचा था हमारे भैया आएंगे, हम सब मिलकर कितनी अच्छी पार्टी करेंगे, पर सब कुछ बह गया। हम कितने खुश थे राखी के लिए। काश की राखी वाले दिन हम ऐसे ऐसे सजते, भाइयों के लिए तरह तरह के पकवान और मिठाइयाँ बनाते, पर किस्मत ने सब छीन लिया। हाँ यार, सब खत्म हो गया, हमारे अरमान धरे के धरे रह गए। पूरी तरह परेशान और बेहाल होकर वो लोग आखिरकार उस पहाड़ी गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां अंदर घना अंधेरा और ऊबड़ खाबड़ जमीन है, लेकिन गुफा के आसपास हरी भरी हरियाली छाई हुई है। देखो, अब जो भी है, यही गुफा हमारा इकलौता सहारा है और अब हमें यहीं पर रहना पड़ेगा। हाँ बेटा, अब इसके सिवा कोई चारा भी तो नहीं है। सच कह रहे हो अमर, अब तो यही हमारी जिंदगी बन चुकी है, यहीं पर गुजर बसर करनी पड़ेगी। पर सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि हमारे पास अब तक तन ढकने के लिए ढंग के कपड़े तक नहीं बचे हैं। बस ये दो जोड़े जो बदन पर थे, वही जैसे तैसे भीगे हुए समेट कर ले आए हैं। ये सुनकर बहुएं हिम्मत जुटाती हैं और गुफा के पास मौजूद पेड़ों के रेशों और जूट की प्राकृतिक रस्सियों को ढूंढकर आपस में टहनियों को बांधती हैं। चलो, रोने से कुछ नहीं होगा, कम से कम इन पेड़ों और जूट की रस्सियों से फंदे बनाकर अपने भीगे हुए कपड़े तो सुखा ले। बहुएं उन प्राकृतिक रस्सियों और टहनियों के सारे गुफा के अंदर अपने बारिश और बाढ़ में भीगे हुए सारे कपड़े फैलाकर सुखा देती हैं, लेकिन अब गुफा में बैठे पूरे परिवार को खाने की चिंता सताने लगती है। तभी, अरे तुम लोग चिंता मत करो, हम लोग है ना, अभी शहर की तरफ पीछे के रास्ते से जाते हैं और कुछ न कुछ जुगाड़ करके ले आते हैं। शहर पहुंचकर तीनों भाई अलग अलग काम की तलाश में निकल पड़ते हैं। ईंट के भट्टे पर। बाबूजी, भट्टे पर ईंट ढोने का कोई काम खाली है क्या? पूरा दिन मेहनत से काम करूंगा, बस कुछ मजदूरी दे देना। अरे हाँ हाँ भाई, ईंट ढोनी है भट्टे पर, चल लग जा काम पर, शाम को दिहाड़ी मिल जाएगी। सेठ जी, किसी बेलदार की जरूरत हो तो बताइएगा, सीमेंट रेता उठाने से लेकर हर मेहनत का काम कर लूंगा। अरे भाई ठीक है, आ जाओ इधर, मसाला बनाने और ईंट उठाने में लग जाओ। साहब, दुकान का सामान घरों तक पहुंचाने या डिलीवरी के लिए किसी लड़के की जरूरत है क्या? हाँ भाई, गोदाम से भारी कट्टे और डिब्बे रिक्शे पर लाद कर दुकानों तक पहुंचाने, शाम को तेरे पैसे मिल जाएंगे। तीनों भाई दिन भर पसीना बहाकर अलग अलग मजदूरी करते हैं और शाम को करीब 5-6 बजे रोज की तरह निशांत चौक पर आकर आपस में मिलते हैं। लाओ भाई, देखें आज दिन भर की मेहनत से किसके पास कितने पैसे आए। मेरे पास तो मजदूरी के 150 रुपए आए हैं और मेरे पास बेलदारी करके पूरे 100 रुपए मिले हैं और डिलीवरी का काम करके मेरे पास 200 रुपए आ गए हैं। चलो इन सब पैसों को मिलाकर जल्दी से कुछ खाने पीने का राशन खरीद लेते हैं। तीनों भाई निशांत चौक के पास लाला राम किराना स्टोर पर पहुंचते हैं। लाला राम जी, इन पैसों से थोड़ा सा आटा, थोड़ा तेल और थोड़े चावल दे दीजिए। रुके भाई, जितना सामान तुमने बोला है उसका कुल बिल इन पैसों से ज्यादा बन रहा है। पूरा पैसा दो तभी सामान मिलेगा, उधार या कम पैसों में इतना सामान नहीं दूंगा। अरे सेठ जी, मजबूरी है, बाढ़ में सब बह गया, जितना पैसा है उतने का ही दे दो। आखिरकार जितने पैसे का सामान बनता है उतना लेकर दोनों भाई वापस गुफा की तरफ लौटते हैं। इसी बीच गुफा में, चलो, जब तक पति लोग लौट रहे हैं, हम लोग भी गुफा के आसपास बिखरी सूखी टहनियां और लकड़ी चुन कर ले आते हैं ताकि चूल्हा जल सके। हाँ रश्मि दीदी, मैंने तो गुफा के अंदर झाड़ झूड़ कर बिल्कुल साफ कर दिया है। इन पेड़ों की डंडियों से मैंने अपने हाथों से बढ़िया झाड़ू बनाई थी, जिससे सारी गंदगी साफ हो गई है। और मैंने पास ही पड़े कुछ टूटे फूटे मटके ढूंढ लिए। तालाब के गंदे पानी को साड़ियों से छान छान कर इन टूटे मटकों में पीने के लिए भर लिया है। तभी अमर, सोहन और मोहन मजदूरी का सामान और साथ में एक नया मटका लेकर गुफा में पहुंचते हैं। लो भाई, आज दिन भर की मजदूरी से जितना बन सका उतना आटा, तेल, चावल और पानी के लिए नया मटका ले आए हैं। चलो, भगवान का शुक्र है, आज कम से कम इस राशन से 2 टाइम का चूल्हा जल जाएगा और पेट भर खाना बन जाएगा। हाँ, कल शाम को फिर मजदूरी पर जाएंगे, कुछ पैसे और मिलेंगे तो कल का भी इंतजाम हो जाएगा। जब बहुएं चूल्हा जलाने लगती हैं तब, अरे भगवान, हम लोग बाजार से माचिस लाना तो भूल ही गए। अब बिना माचिस के चूल्हा कैसे जलेगा? कोई बात नहीं दीदी, माचिस नहीं है तो क्या हुआ, हम आपस में 2 पत्थरों को रगड़कर चिंगारी निकालेंगे और चूल्हा जलाएंगे। मीनाक्षी और काजल मिलकर पत्थरों को आपस में जोर जोर से रगड़ती हैं, जिससे निकली चिंगारी से चूल्हे में आग लग जाती है। लेकिन फिर से
बर्तन तो बाढ़ में सारे बह गए। अब इन टूटे फूटे मटकों और बड़े टुकड़ों के अंदर ही हम आटा गूंथ लेते हैं। हाँ काजल, और चूल्हे के ऊपर पत्थर रखकर उस पर हाथ से बेल बेल कर आटे की रोटियां सेक लेते हैं, और जो थोड़ा बहुत आलू बचा है उसकी सब्जी भी इसी टूटे हुए मटके में बना लेते हैं। बिना बर्तनों की जुगाड़ से बनी रोटियां और सब्जी तैयार होने पर पूरा परिवार गुफा के अंदर जमीन पर बैठकर हाथ में ही रोटी लेकर खाता है। टूटे हुए बर्तनों को पास रखकर मटके का ठंडा पानी पीता है और फिर रात को सोने की तैयारी करने लगता है। तभी रात के अंधेरे में, डरो मत मीनाक्षी, थोड़ा अंधेरा जरूर है और डर भी लग रहा है, पर कोई बात नहीं, अभी जिंदगी है। उस बाढ़ के पानी में बहने से तो ये गुफा 1000 गुना बढ़िया है। सही कह रहे हो भाई, कम से कम यहाँ हम सब सुरक्षित तो हैं, जिंदा तो हैं। रात गहरी हो चुकी है, अंदर सब लेटे हैं, लेकिन बहुओं को बेचैनी के मारे नींद नहीं आ रही थी और तीनों बहुएं चुपचाप उठकर गुफा के बाहर आ जाती हैं। अरे कहाँ जा रही हो तुम तीनों उठ के इतनी रात गए? अरे कुछ नहीं माँ जी, बस बाहर की थोड़ी खुली हवा खाने आ गई थी, नींद नहीं आ रही थी। इसके बाद तीनों बहुएं गुफा के बाहर चबूतरे जैसी जगह पर आकर चुपचाप एक साथ बैठ जाती हैं और आपस में अपने दिल की बातें साझा करने लगती हैं। याद है हमने राखी के लिए कितने सुंदर सुंदर सपने देखे थे? तुझे पता है, मैं ना अपनी शादी से पहले राखी के दिन अपने भाई को बहुत चढ़ाती थी। अच्छा, क्या करती थी दीदी? मैं हमेशा उससे कहती थी कि अब मैं तेरे राखी नहीं बांधूंगी। फिर मैं बाजार से सबसे अच्छी वाली राखी ढूंढ कर लाती और उसे बांधती थी। पता है, वो गुस्से में पहले मुझे चिढ़ाता था, पर बाद में मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट लेकर आता था। मेरी मम्मी से मेरी पसंद की चीजें बनवाता था और हम सब मिलकर खाते थे। अरे वाह! और मेरे तो बहुत सारे कजिन्स हैं। हम सब मिलकर ताई जी, चाची जी और बुआ जी के यहाँ जाते थे। वहाँ शगुन के तौर पर मुझे बहुत सारे पैसे मिलते थे, जिन्हें मैं अपनी गुल्लक में संभाल कर इकट्ठा कर लेती थी। फिर मेरा भाई उन पैसों के लिए मुझसे लड़ता था और आखिर में हम लड़ झगड़ कर आधे आधे पैसे बांट लेते थे। और हमारे यहाँ तो भाई बहन का रिश्ता बड़ा पक्का था। हर राखी पर मैं अपने भाई से जिद करके उसकी मनपसंद बर्फी मंगवाती थी और खुद अपने हाथों से उसके लिए सबसे अलग डिजाइन वाली रेशमी राखी पिरो कर लाती थी, जिसे देखकर मेरा भाई खुशी से मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर पूरे घर में घुमाता था। अपने बचपन की मीठी यादों को याद करते हुए अचानक, पर इस बार हमारी तो बाजार से लाई हुई सारी तैयारियां बाढ़ में खराब हो गई और हमने तो इस बार अपने भाइयों को यहाँ आने के लिए भी बोल दिया था। हम कैसे क्या करेंगे? देखो चिंता मत करो, हम फिर भी राखी मनाएंगे और अपनी इसी गुफा के अंदर ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाएंगे। पर दीदी, बिना किसी सामान के हम कैसे मनाएंगे? अरे जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। जब भगवान ने हमें ये जिंदगी बख्शी है तो इस मुश्किल परिस्थिति में जिंदा रहने और त्योहार मनाने का तरीका भी वही दिखाएगा। तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो, अब हम सब मिलकर यहीं पर सारी तैयारियां करेंगे। चलो, रात बहुत है, सब अंदर चलकर सोते हैं। तीनों वापस गुफा के अंदर जाकर सो जाती हैं। अगली दोपहर जब पुरुष लोग मजदूरी के लिए बाहर गए होते हैं तो तीनों बहुएं गुफा के आसपास के जंगल को एक्सप्लोर करने निकल पड़ती हैं। तभी अचानक काजल की नजर कुछ पौधों पर पड़ती है। अरे वाह, वहाँ तो फलों के पौधे भी हैं। अरे वाह वाह, वहाँ तो रुई का पौधा भी है। अरे वाह, यहाँ तो ये पीपल का पौधा भी है। चलो राखी बनाते हैं। अरे कैसे राखी बनाएंगी? पीपल के पेड़ का जो पत्ता होता है ना, उसके अंदर जाली निकलती है जल्दी, तो उसे हम इस तालाब के पानी में भिगो कर रख देंगे और 24 घंटे बाद पत्ता जब गल जाएगा तो उसकी झिल्ली से राखी बनाएंगे। और रोली चावल का क्या करेंगी दीदी? अरे देखो, यहाँ एक सिंदूर का पौधा है, इसे मसल कर सुखा लेते हैं और इसका पाउडर बनाएंगी। इसी के साथ में हमारे पास बर्तन भी नहीं है, तो क्यों ना हम पाम के पौधे को गूंथ गूंथ के बहुत बर्तन बनाएं। अच्छा, इसको तो हम रक्षाबंधन पे इस्तेमाल करेंगे। हाँ हाँ, भाइयों के लिए कोई तोहफा भी तो रखना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, एक काम करते, कुछ अच्छा सा बनाते हैं। देखो, इस केले के पत्ते का सुंदर सा क्राफ्ट बना देंगे अपने भाई के लिए। एक पर्स वगैरह बना दे क्या? हाँ हाँ, चलो बनाते हैं। तीनों बहुएं पूरी लगन के साथ रक्षाबंधन की तैयारियां शुरू कर देती हैं। केले के पत्तों से अलग अलग बर्तन और प्लेटें बनाई जा रही हैं। पाम के पौधों और सुंदर फूलों को गूंथकर सजावट की जा रही है और नंद गुड़िया भी अपने भाइयों के लिए खास तैयारियां करने में जुटी है। देखो माँ, मैं भी अपने भाइयों के लिए राखी के बीच बीच में मैं ये प्यारे प्यारे फूल लगा दूंगी। सारा काम करते करते अचानक सास कौशल्या की नजर बहुओं पर पड़ती है तो, अरे बहुओं, तुम लोग इस मुसीबत में भी ये सब क्या करने में लगी हुई हो? अरे माँ जी, रक्षाबंधन आ रहा है ना, भले ही हमारे पास कुछ नहीं है पर हमें कुछ तो तैयारी करनी ही पड़ेगी।
माँ जी, इस गुफा के नीचे फर्श अच्छा नहीं था, तो हमने ताड़ के पेड़ और केले के पत्तों को गूंथ गूंथ कर ये फर्श के लिए बनाया है। और हमें वो रुई का पेड़ भी मिल गया है, तो वहाँ से हमने रुई भी ले ली है। हाँ माँ जी, हमने सोचा है कि इन पत्तों और हमारी इस पुरानी खराब हो रखी साड़ी को आपस में सिलकर उसमें ये रुई भर देंगे, तो नीचे बैठने के लिए एक बढ़िया सा गद्दा बन जाएगा। पर समस्या ये है कि हम सुई धागा और चिपकाने के लिए ग्लू कहाँ से मंगवाएं? अरे इतनी सी बात है, आटा पड़ा है घर में। हाँ माँ जी, थोड़ा सा आटा पड़ा है। अरे तो लेकर आओ फिर। बहुएं तुरंत 1-2 चम्मच आटा लेकर आती हैं और तभी कौशल्या, देखो, इस आटे और पानी को मिलाकर चूल्हे पर पका लो, इससे बढ़िया लेई बन जाएगी, जिससे सारी चीजें आसानी से चिपक जाएंगी। इसके बाद बहुएं अपने पतियों से कागज मंगाती हैं, जिससे वो कैंची से कटिंग करके सुंदर झालरें बनाती हैं और गुफा को सजाती हैं। इसके अलावा वो सुई धागा मंगाकर रुई वाले गद्दे और बोरी के पर्दे बनाकर गुफा के दरवाजे पर लटका लेती हैं। रक्षाबंधन की लगभग सारी तैयारियां पूरी हो चुकी होती हैं। बहुओं ने अपने हाथों से मिठाइयां भी बनानी शुरू कर दी हैं। देखो, मैंने अपने हाथों से कराची का हलवा बना लिया है। ये आटे और अरारोट का बनता है, इसीलिए जल्दी खराब भी नहीं होता, और मेरे भाई को तो ये बहुत पसंद है। और मैंने तो दूध, परवल और चीनी मंगवा ली है, क्योंकि मेरे भाई को परवल की मिठाई बहुत पसंद है। एक तरफ गुफा के रक्षाबंधन की तैयारी चल रही होती है, वहीं शहर में लगातार काम करते करते बनिया आदमियों को पहचानने लगा होता है, इसलिए जरूरत पड़ने पर वो उन्हें 100-200 रुपए उधार या कर्ज के रूप में दे देता है। सेठ जी, आज के राशन के लिए थोड़े पैसे कम पड़ रहे हैं, क्या थोड़ा उधार मिल जाएगा? हम मजदूरी करके चुका देंगे। अरे ठीक है अमर, ले जा, पर ध्यान रखना पहले वाला उधार भी चुकाना है। इस तरह धीरे धीरे करते हुए अब उन पर बनिए का कुल 2000 रुपए तक का कर्जा हो चुका है। तो अब जब वो राशन मांगने जाते हैं तो, अरे भाई और उधार नहीं मिलेगा भाई, पहले ही तुम्हारा कर्जा काफी हो चुका है। जब तक पिछला हिसाब बराबर नहीं करोगे एक ढेला सामान नहीं मिलेगा। राशन की इस अचानक किल्लत और मूसलाधार बारिश के बीच गुफा में, चलो, एक तरह से अच्छा ही है कि हमारे भाई इस बार नहीं आ पाएंगे, वरना हमारे घर में तो अब खाने के लिए रोटी तक नहीं बची है, और बनिया भी अब और उधार देने से मना कर रहा है। ऊपर से इस लगातार बारिश की वजह से हमारे पतियों को भी ठीक से मजदूरी नहीं मिल पा रही है। हाँ, और कल ही राखी है, हमारे भाइयों को तो पता भी नहीं है कि हम यहाँ हैं। अब कर भी क्या सकते हैं, इस बार शायद हम राखी नहीं मनाएं। बहुएं उदासी से काम में लग जाती हैं। आखिरकार रक्षाबंधन आ ही जाता है। गुफा के अंदर नंद गुड़िया, आओ भैया, टीका वगैरह कर देते हैं। गुड़िया सिंदूर के पौधों से तैयार की गई रोली से अपने भाइयों के माथे पर टीका करती है और अपने हाथों से बनाई हुई सुंदर राखियां उन्हें बांधती है। लेकिन अब तीनों बहुएं कोने में उदास बैठी होती हैं। हम किसको राखी बांधे? हमारे तो भैया आएंगे ही नहीं। उन्हें ये भी पता नहीं होगा कि हम इस गुफा में कहाँ छिपे हैं, और उनसे संपर्क साधने का कोई जरिया भी तो नहीं है हमारे पास। हाँ दीदी, दिल बहुत घबरा रहा है। इस हाल में हमारे भाई हमें ढूंढते हुए यहाँ तक कैसे पहुँच पाएंगे? बहुएं जब अपने भाइयों के न आने के गम में डूबी होती हैं कि तभी, अरे कैसे तुम्हारे भाई नहीं आएंगे? बहन चाहे जहाँ भी हो, क्या हम उससे राखी बंधवाने नहीं आएंगे? इस गुफा में ही रक्षाबंधन मनाएंगे अब तो हम सब मिलकर। हाँ, अपने भाइयों विकास, आशुतोष और राहुल को अचानक सामने खड़ा देखकर तीनों बहनें खुशी से उनके गले लग जाती हैं। अरे भैया, हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि आप लोग आ जाएंगे। अरे कैसे नहीं आते, आखिर रक्षाबंधन है। हाँ, अब चलो चलो मेरी बहना, कोई बात नहीं, अब रो मत, जो हुआ सो हुआ, अब मुस्कुराओ और मिलकर रक्षाबंधन मनाते हैं। तीनों बहुएं फौरन अपनी बनाई हुई पूजा की थाली ले आती हैं। देखो भैया, ये राखी की थाली और सजावट हमने खुद अपने हाथों से बनाई है। अरे रश्मि, ये नीचे बिछा हुआ नरम नरम गद्दा और फर्श, अरे ये भी तुम लोगों ने ही बनाया है क्या? हाँ भैया, देखो ये कागज की सुंदर झालरें भी हमने ही लगाई हैं, और देखो तुम्हारे लिए हमने अपने हाथों से एक खास कराची का हलवा भी बनाया है। और आशुतोष भैया, तुझे तो परवल की मिठाई सबसे ज्यादा पसंद है ना? देख, मैंने तेरे लिए खास तौर पर परवल की स्वादिष्ट मिठाई बनाई है। और देख भाई, मैंने तेरे लिए कस्टर्ड भी बनाया है, तुझको ये बहुत पसंद था ना? देख, मैंने तेरे लिए केले के फूल की सब्जी और ताजी चटनी भी बनाई है अपने हाथों से पीस कर। बहुएं प्यार से अपने भाइयों को परोस परोस कर खाना पीना खिलाती हैं। तभी सब कुछ ठीक है, पर एक बात बताओ, हम लोगों तक पहुंचने का रास्ता किसी को नहीं पता था, फिर तुम्हें हमारी इस गुफा का पता आखिरकार कैसे चला? अरे जब तुमने कहा था ना कि इस बार राखी पर हम तुम्हारे घर आए, तो हमने सोचा कि चलो रक्षाबंधन पर 2 दिन पहले ही अपनी बहनों के पास चलते हैं और उनके साथ कुछ वक्त बिता लेंगे। हम तो अपने अपने घरों से 2 दिन पहले ही निकल आए थे, पर जब तुम्हारे पुराने गांव पहुंचे तो ये भगवान, यहाँ तो बाढ़ और तबाही के बाद सब कुछ उजड़ चुका है। पता नहीं
हमारी बहनें और ससुराल वाले कहाँ हैं? गांव वालों से पूछें। अरे भैया, यहाँ कौशल्या जी और उनका परिवार रहता था, कहाँ गया? अरे भैया पता नहीं वो लोग कहाँ चले गए होंगे, इस बाढ़ में शायद कहीं मर गए होंगे। गांव वालों की ऐसी डरावनी बातें सुनकर हमारे तो होश उड़ गए थे, पर फिर तभी हमारा फोन बजा और तुम्हारे पतियों का फोन आया था। उन्होंने ही एसटीडी से फोन करके हमें यहाँ सब सच बताया। अरे तो आप लोगों ने बताया सब? नहीं, माँ ने। अरे बहू, उस दिन जब तुम लोग रात को मायके और रक्षाबंधन को याद करके दुखी हो रही थी तो मुझसे तुम्हारा वो हाल देखा नहीं गया। रात को जब सब सो गए थे तो बच्चों बहुएं रक्षाबंधन को लेकर कितना उत्साहित थी, लेकिन अब उनके भाई ये कैसे आएंगे? कुछ करो तुम ही। ठीक है माँ, आप चिंता मत करो, हम सुबह ही उनके भाइयों तक खबर पहुँचा देंगे। हाँ रश्मि, अगले दिन जब हम मजदूरी पर गए थे तो शहर में हमें एसटीडी बूथ मिल गया था। हमने शाम को कमाई के पैसों से तुम्हारे भाइयों को फोन मिला दिया था ताकि तुम्हारा रक्षाबंधन फीका न रहे। ये सुनकर सबकी आंखें भर आती हैं। गुफा के अंदर तीनों बहुएं रक्षाबंधन मनाती हैं। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर सुंदर राखियां सजाती हैं और प्यार से मुंह मीठा करती हैं। और जब भाई विदा होने लगते हैं तो बहना, ये थोड़े से पैसे रख लो, इस बुरे वक्त में काम आएंगे। नहीं नहीं भैया, हम अपने आप अपनी मेहनत से कमाएंगे और गुजारा करेंगे, हमें इन पैसों की जरूरत नहीं है। तीनों भाई चले जाते हैं। भाइयों के जाने के बाद परिवार फिर से अपनी दैनिक जीवन में जुट जाता है। कुछ दिन बाद घर का राशन पूरी तरह से खत्म हो जाता है। हे भगवान, अब घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचा है और बनिए का पिछला उधार भी चुकाना है। हम उसके पास मुंह लेकर कैसे जाएं? अरे डरो मत, एक बार जाकर बनिए से बात तो करके देखो, शायद मान जाए। हिम्मत करके वो राशन की दुकान पर लालाराम बनिए के पास पहुंचते हैं। सेठ जी, घर में बिल्कुल राशन नहीं है, क्या थोड़ा सा राशन और उधार मिल पाएगा? अरे भाई इतनी सी बात के लिए इतना क्यों सोच रहे हो भाई? अरे जाओ, राशन आराम से ले जाओ। अरे सेठ जी, आप तो पहले मना कर रहे थे और हमारा पिछला कर्जा भी। अरे भाई तुम्हारा सारा पिछला पैसा तो पहले ही चुकता हो चुका है। कोई भले मानस आए थे जो तुम्हारा सारा हिसाब किताब चुका कर चले गए। अरे वाह, भगवान भला करे उनका, पर हमें तो पता भी नहीं है कि चुपचाप हमारा कर्जा कौन चुका गया। राशन मिलने के बाद परिवार की चिंता कुछ कम होती है। उसी दिन शाम ढलते ही अंधेरा होने से पहले गुफा के बाहर एक बल्ब जगमगा उठता है। अरे देखो तो जरा, यहाँ बाहर ये बल्ब कैसे जल उठा? अरे हाँ, हो सकता है कि हमने इस पर पहले ध्यान ही न दिया हो। हम तो वैसे भी अंधेरा होने से पहले ही डर के मारे सो जाते थे। चलो अच्छा है, अब रोशनी आ गई है तो हम रात को भी आराम से बैठकर काम कर पाएंगे और खाना पका सकेंगे। 2 दिन बाद जब रश्मि गुफा के पीछे वाले जंगल की तरफ चूल्हे के लिए लकड़ियां बीनने जाती है तो अरे पहाड़ के पीछे ये छोटी सी झोपड़ी कहाँ से आ गई? यहाँ तो पहले कभी कोई झोपड़ी नहीं थी। अरे हाँ, हम कौन सा कभी बाहर घूमने निकलते हैं, इसीलिए ध्यान नहीं दिया होगा। पर जरा यहाँ तो देखो, इतने सारे चूहे और चींटियां घूम रहे हैं और इस झोपड़ी के पास तो ढेरों गेहूं फैला हुआ है। रश्मि तुरंत दौड़कर अपने पतियों को बुलाकर लाती है। जब वो सब झोपड़ी के अंदर झांक कर देखते हैं तो अंदर लकड़ी की पाटियों के ऊपर राशन और अनाज की भारी भरकम बोरियां करीने से रखी हुई हैं। अरे बाप रे, इतना सारा राशन, इतनी सारी बोरियां, आखिर ये सब यहाँ कहाँ से आए? देखो, मैंने कहा था ना, प्रकृति जब हमें इस दुनिया में जिंदा रखती है तो वो हमारे जीने के रास्ते भी खुद ब खुद दिखा देती है। राशन के मिलने के बाद अब इस परिवार की जिंदगी की सारी मुश्किलें दूर हो जाती हैं। अब 4-6 दिन बीत चुके होते हैं, तभी अचानक सुबह सुबह कुछ सरकारी अधिकारी और गांव के कुछ लोग मुस्कुराते उस गुफा की तरफ आते हैं। अरे भाई बधाई हो, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। बधाई? पर किस बात की बधाई भैया? अरे बहन जी, आप लोगों को पता नहीं है क्या? बादल फटने की वजह से जिन जिन लोगों के पक्के घर बर्बाद हुए थे, सरकार ने उन सब परिवारों को नए पक्के मकान अलॉट कर दिए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस लिस्ट में सबसे पहला घर आप ही लोगों का पास हुआ है। पर हमने तो इसके लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरा था, फिर हमारा घर कैसे अलॉट हो सकता है? अरे प्रक्रिया किसने पूरी की और कैसे हुई ये तो हमें भी पक्के तौर पर नहीं पता, पर ऊपर से आदेश आ चुका है कि आपका नया पक्का मकान बनकर तैयार है। चलिए आप लोग। ये सुनकर पूरा परिवार खुशी से अधिकारी के साथ गाड़ी में बैठकर तुरंत अपने नए मकान की तरफ रवाना होते हैं। जब वो पहुंचते हैं, सामने से उनके तीनों भाई विकास, आशुतोष और राहुल हाथों में ढेरों तोहफे और साड़ियां लेकर मुस्कुराते हुए आते हैं। अरे भैया, आप लोग यहाँ फिर से कैसे आ गए? अरे पगली, हमारी बहनों का नया पक्का घर बना है। हम अपनी बहनों के इस नई गृह प्रवेश पर शामिल होने नहीं आते तो क्या करते? भाइयों को सामने देखकर रुको,
एक बात बताओ, हमारे घर में वो अचानक राशन की ढेरों बोरियां कहाँ से आई थी? बनिए का हजारों रुपए का कर्जा किसने चुकाया था? उस अंधेरी गुफा के बाहर सोलर लाइट वाला बल्ब किसने लगवाया था? और सबसे बड़ी बात, बिना किसी फॉर्म के हमारा ये सरकारी मकान इतनी जल्दी कैसे अलॉट हो गया? हाँ, सच सच बताओ, ये सब जादू किसने किया था? तीनों भाई मुस्कुराने लगते हैं। तभी कौशल्या आगे बढ़कर प्यार से भाइयों की तरफ देखती है। मुझे पहले से ही अंदाजा था, इस दुनिया में हमारी और हमारी बहुओं की ऐसी परवाह सिर्फ उनके अपने भाई ही कर सकते हैं। ये सब इन भाइयों का ही किया धरा है ना? अरे माँ जी, रक्षाबंधन का मतलब सिर्फ कलाई पर राखी बंधवाना नहीं होता, बल्कि अपनी बहनों की हर मुश्किल में ढाल बनकर उनकी रक्षा करना होता है। हमने तो बस अपना फर्ज निभाया। और हाँ जीजा जी, आप तीनों की नौकरी की चिंता भी अब छोड़ दो। शहर के एक बड़ी फैक्ट्री में पक्की नौकरी का इंतजाम भी हमने ही करवा दिया है। भाइयों की ये बात सुनकर तीनों बहनें भाइयों के गले लगती हैं। इसके बाद नए पक्के मकान के अंदर धूमधाम से गृह प्रवेश होता है। नए घर के आंगन में बहुएं मिलकर स्वादिष्ट पकवान बनाती हैं और खाना खाने के बाद परंपरा के अनुसार भाइयों की हथेली पर शगुन के रूप में 10-10 रुपए रखकर उन्हें विदा करती हैं। दोस्तों, क्या रक्षाबंधन का असली मतलब सिर्फ राखी बंधवाना है या अपनी बहन की हर मुश्किल में ढाल बनकर खड़े रहना? क्या विकास, आशुतोष और राहुल की तरह हर भाई को अपनी बहनों का ऐसा सहारा बनना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।